हेलो एवरीवन। अब तक हमने हमारी कहानी में देखा कि आरव और जानवी शालिनी और रोहन के साथ डिनर पे जाते हैं। उन चारों ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और फिर सब अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में गाड़ी में आते आते दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी मस्ती मजाक को चालू रखते हैं। आरव को इस तरीके से बातें करना, उसे छेड़छाड़ करना, उसे परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। घर आने के बाद आरव अपना सोने चला जाता है क्योंकि वो पिछले काफ़ी दिनों से थका हुआ था। वो रेगुलरली काम कर रहा था और जान भी अपना स्टडी रूम में काम करने चली जाती है। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में थे और वीकेंड पे उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप कराने भी जाना था। अब आगे सोते सोते आरव ने कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी के कमर को और ज़्यादा कस के पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद जानवी उसकी धीमी सांसों को सुन सकती थी। फिर वो हल्का सा पीछे मुड़ी तो वो सो चुका था। वो सोता हुआ बहुत क्यूट और जेंटल लग रहा था। उसे वो कुछ देर यूं ही सोता हुआ देखती रही। फिर आरव को वापस से कंबल उड़ाया जो सोते सोते उसकी कमर तक आ गया था। जानवी की पीठ आरव के सीने से लगी हुई थी, जो उसे उस कड़कती ठंड में बहुत गर्माहट दे रही थी, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड भी। वो भी एक नॉर्मल इंसान थी, इसीलिए उसे भी ऐसी वार्मथ की क्रेविंग होती थी। हालांकि वो ये भी सोचती कि सब कुछ भूल के अगर वो लाइफ रीस्टार्ट करेगी, अपनी सडन शादी को मेंटेन करेगी, आरव के प्यार का रिस्पॉन्ड करेगी, तो क्या ये गर्माहट हमेशा उसके साथ रहेगी। जानवी काफ़ी देर तक सीलिंग को देखती रही, जब तक उसकी आंखें आंसुओं से नहीं भर गई। धीरे धीरे सोचते हुए वो कब गहरी नींद में सोई उसे खुद पता नहीं चला। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल अभी भी प्रेम और गर्माहट से भरा हुआ था। रात काफ़ी छोटी थी। सुबह हो गई, लेकिन जानवी को लगा वो अच्छे से सो नहीं पाई। सुबह की किरणें उसके ऊपर पड़ी और उसकी नींद खुल गई। उसके बगल में सोया आरव अभी भी गहरी नींद में था। वो जानती थी आरव काफ़ी दिनों से अच्छे से सो नहीं पाया है, इसीलिए उसने भी उसे उठाया नहीं। वो बहुत ध्यान से बिस्तर से नीचे उतरी, फ्रेश हुई और नीचे ब्रेकफास्ट बनाने चली गई। जानवी आज जल्दी उठ गई थी और अभी भी अपने रात के बचे हुए काम के बारे में सोच रही थी, इसलिए जल्दी से उसने नाश्ता बनाया और वापस स्टडी रूम में अपना काम करने चली गई। सुबह सुबह उसने 2 घंटे से भी ज़्यादा काम किया और तब जाके वो सारी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशंस की अच्छे से एक फ़ाइल बना पाई। घड़ी में 10 बजे तब वो अपने बेडरूम में जाने लगी, ताकि अगर आरव नहीं उठा होगा तो उसे उठा देगी। वो स्टडी रूम से बाहर निकली ही थी कि तब भी एक तेज़ हवा का झोंका सीधा उसकी तरफ आया। पीछे मुड़ के देखा तो बालकनी से लगी फ्रेंच विंडो थोड़ी सी खुली हुई थी, जिससे हवा आ रही थी। कंफ्यूज हुई जानवी वहाँ जाके देखने लगी। वहाँ आरव खड़ा होके तेज़ हवा में आसमान को देख रहा था। आरव ने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनी तो आराम से पीछे मुड़ के देखा। जानवी को खुद को घूरता हुआ देख के उसने जानवी को अपना हाथ आगे करके उसे पास बुलाया। इधर आओ। जानवी ने अपनी आईब्रोज उचकाई, फिर आरव के बड़े हुए हाथ की तरफ देखा। फाइनली वो उसके पास गई और आरव ने उसे अपनी ओर खींच लिया। कितना अच्छा मौसम है आज बाहर का। हमारी सिटी में ऐसा मौसम बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। और फ्रेश एयर, वाओ। उसे देख के लग रहा था कि उसका मूड काफ़ी अच्छा है। जानवी ने उन सॉफ्ट सी लग रही सूरज की किरणों को देखा। आरव की बात सुन के उसने भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया, किसी का भी मूड ऐसा मौसम से अच्छा हो सकता है। आरव ने जानवी की नज़र देखा और चाय पीते हुए कहा, तुम कल रात इतनी लेट सोई, फिर सुबह जल्दी भी उठ गई, फिर भी मूड तो तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है। जोश बहुत है आज मेरी बीवी में। मैं पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा रेस्ट कर रही हूँ, मुझे तो लगता है कुछ ज़्यादा ही सो लिया मैंने, इसलिए मेरी नींद जल्दी खुल गई। अरे हाँ, ये आपके लिए, शायद काम आ जाए, देख लीजिएगा। इतना कह के जानवी ने उसे ब्लैक फोल्डर दे दिया। ये क्या है? आप खुद देखिए, आपको समझ आ जाएगा। जो भी है, आई गारंटी इसको देखने में आपका फ़ायदा ही है। जानवी ने चीयरफुल स्माइल के साथ उसे कहा। फिर उसने आरव के हाथ से चाय की खाली कप को लिया और अपने हाथ में रखे फाइल को हवा में छोटे बच्चों की तरह हिलाने लगी। जब उसने देखा कि कैसे वो सुबह सुबह इतनी फ्रेश और कॉन्फिडेंट लग रही है, तो आरव ने उसके हाथ से फाइल ली और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम बहुत मिस्टीरियस हो रही हो। आज सुबह सुबह तुम ये सब अरेंज करने के लिए उठी थी क्या? और नहीं तो क्या। अब मेरे जैसा इतना होनहार ईमानदार एम्प्लॉय है आपके पास, तो फिर आपको तो बहुत खुश होना चाहिए ना, चेयरमैन ओबरॉय।
वो तो उस पर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा प्लान लेकर आई हो। और इतना बोल के वो फ़ाइल को पढ़ने लगा। काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ उसने कुछ देर फाइल को पढ़ा। फिर जानवी को सरप्राइजिंग नज़रों से देखता हुआ पूछा, अरोड़ा कल्चर मीडिया, इसकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कहाँ से आई? पहले ग्लोरी वर्ल्ड ऑलमोस्ट राघव सिंघानिया के साथ पार्टनर बन ही गई थी। उस टाइम सारी इन्फॉर्मेशन कॉमर्स डिपार्टमेंट के मैनेजर ने ढूंढी थी, और कोइंसिडेंस से मैंने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट शर्मा के कहने पे इस प्रोजेक्ट में असिस्ट किया था, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास कॉपी करके रख ली थी। बाकी कुछ नई चीज़ें मैंने ढूंढी हैं, वो भी इसमें इनपुट कर दिया है। अगर ये सारी इन्फो हमने राघव के पास भिजवा दी तो अरोड़ा और सिंघानिया के बीच की पार्टनरशिप इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। जानवी ने एक्सप्लेन करते हुए बताया। टू बी ऑनेस्ट, वो अरोड़ा कल्चर मीडिया से ज़्यादा फेमिलियर नहीं थी। उसने वहाँ कभी काम नहीं किया था, बस एक दो बार ही वहाँ गई थी, इसीलिए वो ज़्यादा कुछ कंपनी के बारे में नहीं जानती थी। आरव ने फाइल पढ़ के बंद किया और अपने बगल में खड़ी जानवी के सुंदर से चेहरे को देखा। आरव ने नोटिस किया, अरोड़ा कल्चर मीडिया का नाम आते ही उसकी आंखों की चमक कहीं खो जाती थी। आरव ने जानवी के कंधों को थपथपाया और अपनी ओर खींच के बहुत सॉफ्टली बोला, अब बीवी जी आप इतना मत सोचिए, मुझे पता है तुमसे उन पेपर्स पे साइन कराने के लिए वो कितनी प्लानिंग कर रहे हैं। आरव की बातें सुन के जानवी हैरान हो गई। पहले उसने मनोज के मुँह से भी ये बात सुनी थी, तो इसका मतलब ये बात सच थी। मनोज को ये बात हमेशा ऑड लगी। जानवी भी देवराज जी की बेटी थी, वो भी उनकी पहली पत्नी से, तो फिर उसकी हालत ऐसी कैसी हो गई? उसने सुना था कि पूरा अरोड़ा परिवार में उससे ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, बस जानवी के दादाजी थे जो उस पर थोड़ा प्यार बरसाते थे। बात रही कि ऐसा उस घर में क्यों था, वो तो जिसके साथ हो रहा है और जो कर रहा है वही जान सकते हैं। आपको पता है मुझे अब इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उनसे कभी उम्मीद ही नहीं रखी। अगर ग्लोरी वर्ल्ड सच में टीवी इंडस्ट्री में एंट्री करने का प्लान कर रही है तो क्यों ना हम कल्चर मीडिया से स्टार्ट करें। वाइस प्रेसिडेंट शर्मा इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो शायद आपको उन्हें दे देना चाहिए। जानवी वो इंसान थी जो पब्लिक और प्राइवेट मामलों को हमेशा अलग रखती थी, और तो और उसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फ़ैसला लेने की थोड़ी आदत सी भी थी। जब आरव ने जानवी का पॉइंट ऑफ व्यू सुना तो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, कल मैं सभी वाइस प्रेसिडेंट्स को इकट्ठा करके इस पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब आप जाइए और जाके नाश्ता कर लीजिए। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, 11:30 की टाइमिंग हमें मिली है। जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा वरना ट्रैफिक में फंस गए तो लेट हो जाएंगे। और इतना बोल के जानवी वापस अपने रूम की तरफ जाने लगी। तो क्या अगला स्टेप लेने वाला है आरव? क्या वो अरोड़ा कल्चर मीडिया को टेक ओवर करेगा? क्या रहेंगी उन दोनों की साजिश? देखते हैं अगले आने वाले एपिसोड्स में। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।